उसमें आपने ये सीन देखा होगा ऑपरेशन मेघदूत का। तो ये एग्जैक्टली है क्या सियाचिन ग्लेशियर इशू, उसको आज जानते हैं आज के लेक्चर में। भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन एक कंट्रोवर्शियल जियोपॉलिटिकल इशू रहा है। सियाचिन दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड है, लोकेटेड एट द हाइट ऑफ नियरली 18,000 फीट्स। और यहाँ की ठंडी जलवायु, सब जीरो टेम्परेचर, हाई स्पीड विंड्स, दे आर ऑल लाइफ थ्रेटनिंग। और यहाँ पे सर्वाइवल ही एक लड़ाई है। तो आइए देखते हैं इस सियाचिन की लोकेशन। ये सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चिन के बीच में है। और दिस सियाचिन लाई बिटवीन द काराकोरम ग्लेशियर एंड सेल्टोरो रिज। और ईस्ट काराकोरम में लोकेटेड ये ग्लेशियर लगभग 76 किलोमीटर 76 किलोमीटर लंबा है। और पोलर रीजन के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और साल्टोरो रिज और काराकोरम रिज के बीच स्थित इस ग्लेशियर का क्षेत्रफल लगभग 700 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसकी लोकेशन और हाइट की वजह से यह ग्लेशियर स्ट्रेटेजिक और क्रूशियल ग्राउंड बनाता है भारत और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि यह ग्लेशियर भारत के लिए जियोपॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर का काम करता है। सियाचिन सेंट्रल एशिया को इंडियन सबकॉन्टिनेंट से अलग करता है और चाइना व पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को सेपरेट करता है। और यह एक तरीके से चाइना और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बीच में बैरियर या डिवाइड का काम करता है। और ये सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पास के भी काफी नजदीक है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन को चाइना के सिंगजियान प्रोविंस से कनेक्ट करता है। और चाइना ने इस एरिया में काफी मोटरेबल पासेस भी बना दिए हैं और काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी कर दिया। तो इसी की वजह से जो भारत का सियाचिन पे होल्ड मजबूत रखना भी काफी इंपॉर्टेंट है। और कह सकते हैं ये सियाचिन ग्लेशियर अपनी हाइट की वजह से भारत के लिए एक वॉच टावर का काम करता है, जिससे भारत पाकिस्तान व गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन पे एक नजर बनाए रखे। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से यह ग्लेशियर या यह लोकेशन भारत व पाकिस्तान दोनों के लिए ही काफी महत्वपूर्ण है। और अगर पाकिस्तान को इसका कब्जा मिल गया तो यह भारत के लिए एक नया खतरा पैदा कर देगा और एक नया फ्रंटियर खोल देगा भारत के लिए। और इसको अपने कब्जे में लेने के लिए पाकिस्तान ने 1984 में प्रयास भी किया था। फिर 1984 में भारत के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया और इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन को भारत ने अपने कब्जे में लिया। तो चलिए इस सियाचिन जो इशू है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। तो सबसे पहले 1949 में भारत और पाकिस्तान के बीच में कीस फायर एग्रीमेंट साइन हुआ और कीस फायर लाइन ड्रॉ की गई। और ये कीस फायर लाइन जम्मू एंड कश्मीर के NJ 9842 तक बनाई गई। और जो सियाचिन का जो एरिया था इसको इस कीस फायर एग्रीमेंट में डिमार्केट नहीं किया गया था। फिर आगे चल के 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ और इस शिमला एग्रीमेंट में भी इस सियाचिन इशू की कोई बात नहीं की गई थी और कोई भी लाइन डिमार्केट नहीं की गई थी कि ये भारत में पड़ता है। फिर आगे चलकर जब लेट 1970s में US और चाइना ने एक मैप जारी किया जिसमें उन्होंने जो सियाचिन का एरिया है उसको पाकिस्तान में दिखाया गया। पर भारत मानता था कि ये जो सियाचिन है वो भारत का पार्ट है और 1948 से पहले जो भारत था उसमें सियाचिन था। बट भारत ने यह गलती की कि उसने इसको डिमार्केट नहीं किया गया। फिर आगे चलकर 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया व इस सियाचिन रीजन को अपने कब्जे में ले लिया। और ये सियाचिन भारत के लिए एक काफी महत्वपूर्ण लोकेशन साबित हुई। तो चलिए इस ऑपरेशन मेघदूत के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। आप मुझे पता है आपने मूवीज में तो देख लिया होगा, बट आपको थोड़ा एक मैं इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ ऑपरेशन मेघदूत की। क्या है, जो पाकिस्तान है उसने वेस्टर्न माउंटेनियर्स को सियाचिन व उसके आसपास के रिजेस में क्लेम करने का परमिशन दे दिया था कि आप वहां पे जाओ और अपना कब्जा बनाओ, जिससे वो धीरे धीरे इस रीजन को कब्जा कर लें। और जब भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी तरह की बातचीत होगी तो पाकिस्तान कहेगा कि यहाँ पे तो हमारी पोस्ट है, हमारा कब्जा है, तो पाकिस्तान पे एक अपर हैंड साबित होगा ये इशू। फिर जब इंडिया को पता चला इसके बारे में और उन्हें पता चला कि पाकिस्तान हाई माउंटेन फाइटिंग गियर्स खरीद रहा है, फिर इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत किया और वहां से जो पाकिस्तान के सैनिक थे उनको दूर मार भगाया और इस जो जगह पे अपना कब्जा बना लिया। और इस ऑपरेशन की मेघदूत के बाद भारत ने सियाचिन ग्लेशियर व साल्टारो रिज पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। तब से आज तक दोनों देशों ने इस एरिया में अपने अपने सोल्जर्स डिप्लॉय कर रखे हैं। भारत ने ऊंचाई पर सियाचिन पे और पाकिस्तान ने उससे कम ऊंचाई पर
स्थानों पर अपने सोल्जर्स डिप्लॉय कर रखे हैं। और ये जो हाइट है ना सियाचिन की, वो भारत को एक स्ट्रेटेजिक बेनिफिट प्रोवाइड करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि इट एक्ट एज अ वॉच टावर बिटवीन गिलगित बाल्टिस्तान रीजन ऑफ पाकिस्तान एंड अक्साई चेन ऑफ चाइना। तो इसके बाद भी पाकिस्तान ने 1984 में, 1987 में व 1989 में इस लोकेशन को अपने कब्जे में लाने की कोशिश की, बट भारतीय सेना ने इसको नाकाम कर दिया और पाकिस्तान आर्मी को हर बार हार का सामना करना पड़ा। फिर 1987 में भारत की तरफ से ऑपरेशन राजीव चलाया गया और इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की कैद पोस्ट पर अपना कब्जा जमा लिया और इस ऑपरेशन को लीड किया था सूबेदार बाना सिंह ने, और इस कैद पोस्ट का नाम बदलकर बाना पोस्ट कर दिया गया उसके बाद, और तब से ये बाना पोस्ट भारत के कब्जे में है। आज ये बाना पोस्ट लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। फिर आगे चलकर नवंबर 2003 में दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ व एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन स्टेब्लिश की गई। इसके बाद से सियाचिन में किसी भी तरह का एक्सचेंज ऑफ फायर या सीज फायर का वायलेशन नहीं हुआ और पीसफुली तब से चल रहा है। दोस्तों, भले ही इस एरिया में सीज फायर का वायलेशन नहीं हुआ, मतलब दोनों देशों की सेनाएं नहीं लड़ी, बट जो हमारे सोल्जर्स हैं, दोनों ही तरफ के सोल्जर्स हैं, वो काफी इस एरिया में शहीद हुए हैं, क्योंकि जो इसकी लोकेशन है और इसका ठंडा वातावरण, ठंडी जलवायु है, तेज हवाएं हैं और हाइट की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी है, जिससे दोनों तरफ के आर्मी के सोल्जर्स को काफी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है और उनको हेलुसिनेशन भी हो जाता है काफी बार, और उनको जो अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं इस ठंडे वातावरण की वजह से, जिसकी वजह से इस रीजन को डीमिलिटराइज करने की बात काफी बार उठ चुकी है। तो समझते हैं कि लोग किस बिना पर इस रीजन को डीमिलिटराइज करने की बात कर रहे हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाई इंडिया शुड पुल बैक फ्रॉम सियाचिन। पहला, जो ह्यूमन कॉस्ट इन्वॉल्व है यहाँ पे वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि काफी सोल्जर्स भले ही लड़ाई नहीं हो रही बट शहीद हुए हैं इस जगह पर बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। और दूसरा, जो इकोनॉमिक एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत हाइट पर लोकेटेड है, जिसकी वजह से सारी चीज़ों को जो सोल्जर्स के लिए एसेंशियल हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है उस हाइट पे। तो इस सियाचिन को मेंटेन करने का एक दिन का खर्चा लगभग 5 करोड़ रुपए है। सो दिस सियाचिन इन्वॉल्व हाई इकोनॉमिक एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट। दूसरा, इन्वायरमेंटल डैमेज का भी कंसर्न है, क्योंकि जो नीचे से चीज़ें ले जाई जाती हैं उस हाइट पर, फिर पोल्यूशन भी होता है जिसकी वजह से, तो दिस इज ऑल्सो अ कंसर्न। फिर अगला रीजन है कि जो डीमिलिटराइजेशन ऑफ सियाचिन विल बी अ स्टेप ऑफ इंटरनेशनल गुडविल फ्रॉम इंडिया, बट हमारे गुडविल का पाकिस्तान ने कभी जो वापस तो दिया ही नहीं है। हमने कितने भी अच्छाई पाकिस्तान के लिए दिखाने की कोशिश की हो, पाकिस्तान के लिए कितना भी अच्छा की हो, बट पाकिस्तान ने उसका रिटर्न तो कभी दिया ही नहीं है। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इंडिया शुड नॉट पुल बैक फ्रॉम दिस सियाचिन। पहला, सियाचिन प्री 1948 इंडिया की जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था, तो ये इंडिया का पार्ट है, तो यहाँ पे इंडियन आर्मी का रहने का अधिकार है। दूसरा, अगर इन फ्यूचर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और कोई नेगोशिएशंस हुई टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को रिलेटेड, तो भारत के पास एक अपर हैंड होगा, क्योंकि एक बहुत अहम डिस्प्यूटेड टेरिटरी भारत के कंट्रोल में है। तो इट विल बी अ ग्रेट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ड्यूरिंग एनी नेगोशिएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और जो बात की गई है कि पैसा बहुत खर्च हो रहा है, मनी कॉस्ट, तो सर मनी कॉस्ट इज इन्वॉल्व एवरीवेयर। जहां पे नेशनल सिक्योरिटी इशू है, नेशनल सिक्योरिटी इज इन क्वेश्चन, तो वहां पे मनी कॉस्ट इन्वॉल्व होती ही है। हम पैसों को देखकर जो अपनी सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी पर थोड़ी आंच आने दे सकते हैं। और अगला रीजन है कि भारत को क्यों पुल बैक नहीं करना चाहिए, कि टेक्निकल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से जो वहां पर कैजुअलिटीज हो रही हैं सोल्जर्स की, वो काफी कम हुई हैं। नई नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज से जो उनके रहने की जगह है उसको गर्म कर रहे हैं, और सोल्जर्स को जो वेरियस माउंटेन गियर्स दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी सोल्जर्स की जो कैजुअलिटीज हैं वो काफी कम हुई हैं। और अगला मतलब पॉइंट ये है कि जो इंडिया का गुडविल जेस्चर है वो पाकिस्तान ने कभी रिवॉर्ड ही नहीं किया। जैसे 1965 में जब भारत ने पाकिस्तान की हाजी पीर पर कब्जा कर लिया था, फिर आगे चलकर उसको वापस कर दिया, बट पाकिस्तान ने उस जेनरोसिटी का कभी भारत को अच्छा रिटर्न ही नहीं दिया, और पाकिस्तान ने हमेशा ही मिलिटराइजेशन से जवाब दिया है। और फिर जब शिमला एग्रीमेंट में पाकिस्तान के 96,000 सोल्जरों ने जब हथियार डाल दिए थे,
तो उसमें भी भारत ने अपना गुडविल जेस्चर शो किया था और उन 96,000 सोल्जर्स को रिलीज कर दिया था, बट उसका भी पाकिस्तान ने कोई अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, पाकिस्तान टेररिस्ट को पनाह देता है। तो और भारत में कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। तो इंडिया का जो गुडविल जेस्चर है वो तो कभी वापस आया ही नहीं है, तो अब भारत क्यों गुडविल जेस्चर दिखाए? तो ये भी एक पॉइंट है। अब देखते हैं कि इम्प्लीकेशन क्या होंगे अगर भारत ने डीमिलिटराइज कर दिया इसको। पहला, पाकिस्तान के डिप्लिसिटी आपको पता है, उसके दो चेहरे, पहले तो दिखाएगा कि आप डीमिलिटराइज कर दो, अच्छा चेहरा, फिर जब भारत डीमिलिटराइज कर देगा देन पाकिस्तान उस एरिया को कब्जा करने की कोशिश करेगा। और दूसरा, हाइट एंड लोकेशन एडवांटेज है भारत पे, वो भी चला जाएगा। तीसरा, जो आयरन ब्रदर्स हैं पाकिस्तान और चाइना, वो इस एरिया पर कब्जा कर लेंगे और उन आयरन ब्रदर्स के बीच में डायरेक्ट पास बन जाएगा या डायरेक्ट पास बन जाएगा कनेक्टिंग द रीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, जो भी भारत के लिए अच्छा नहीं है। और चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत यहाँ से चाइना रोड पास कर देगा, तो इट विल बी अ थ्रेट टू इंडिया टेरिटोरियल सिक्योरिटी। और आपको पता है कि चाइना टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में भारत में बहुत सी जगह उलझा हुआ है, क्योंकि उसको अपनी टेरिटरीज एक्सपेंड करने का ज़्यादा शौक है और भारत की टेरिटरीज पे कब्जा करने की चाइना कोशिश करता है। तो जो डीमिलिटराइजेशन है सियाचिन का, वो कहीं से कहीं तक भारत के हित में नहीं दिख रहा है। तो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से भारत यहाँ से डीमिलिटराइज करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा है। सो दोस्तों, ये था सियाचिन इशू। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे भारत ने इस पोस्ट पर कब्जा किया और पाकिस्तान की क्या क्या एक्टिविटीज रही और इसका भारत के लिए क्या इंपोर्टेंस है। दोस्तों, ये टॉपिक मेनली आपकी मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ी लोकेशन वगैरह प्री में पूछी जा सकती है। तो मेंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। आई होप कि आपको ये सियाचिन इशू समझ आ गया होगा। थैंक यू। दिस इज फ्रॉम ब्रेनियक IAS।